अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन अटैक आप लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं बीफ जो टूल होता है उसको यूज़ करते हुए। ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने टारगेट जो होता है उसके ब्राउज़र के अंदर कुछ पॉपअप शो करवा देते हैं, कुछ मलीशियस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा देते हैं या कोई पेलोड ऐसा एग्जीक्यूट करवा देते हैं जिसकी मदद से हमें उसके कंप्लीट सिस्टम की एक्सेस भी मिल सकती है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे उसके फेसबुक के अकाउंट को थेफ्ट कर सकते हैं या जीमेल के अकाउंट को थेफ्ट कर, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, और भी जितने भी हैं अकाउंट, उनके पासवर्ड को आप लोग थेफ्ट कर, उनकी कुकीज को भी आप लोग चुरा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आप लोगों को शो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लोकली नेटवर्क के अंदर ये अटैक परफॉर्म करने वाला हूँ। अगर आप लोग इसको अराउंड द वर्ल्ड यूज में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ngrok या लिनोड को आप लोग यूज में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लोकली परफॉर्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। sudo apache sudo apache 2 सर्विस स्टार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर sudo apache 2 सर्विस स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले बात करते हैं बीफ फ्रेमवर्क को आप लोगों ने इंस्टॉल कैसे करना है। इसको इंस्टॉलेशन इसकी बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पर कमांड टाइप करनी है sudo apd इंस्टॉल स्पेस बीफ हैवन एक्सएसएस और इंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगी। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ इंटरनेट की स्पीड इतनी फास्ट नहीं है। फिर भी अगर फास्ट हो भी तो ये तकरीबन 300 से 400 MB का है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी आ जाती हैं और इन स्क्रिप्ट को इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। तो इसको आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है sudo स्पेस बीफ हैवन एक्सएसएस और इंटर प्रेस करने का। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये बीफ फ्रेमवर्क है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 1 तक काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 0 होगा तो यहाँ पर ये ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये गाइस लोकली ओपन हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि इस IP एड्रेस पे ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम एंटर कर देता हूँ। यूजर नेम मेरा बीफ है और पासवर्ड आपने गाइस बीफ नहीं, लेकिन आपने कोई और पासवर्ड एंटर कर देना है फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, और दोबारा उसी पासवर्ड को फिर आप यूज में लेते रहना। तो यहाँ पर बीफ पासवर्ड गाइस आप लोगों ने अपना सेट नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने भी अपना पासवर्ड बीफ नहीं कोई और सेट किया हुआ है। मैं लॉगिन पे गाइस क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको डाउन सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक लेफ्ट साइड पे आ चुका है हुक्ड ब्राउजर। ठीक है, एक ऑनलाइन ब्राउजर और एक ऑफलाइन ब्राउजर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफलाइन ब्राउजर वो वाले ब्राउजर होते हैं गाइस जो कि हमारे जिन पर हमने ऑलरेडी पहले अटैक परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन ब्राउजर वो वाला ब्राउजर होगा जिस पर अभी हम लोग अटैक परफॉर्म कर रहे होते हैं या रिसेंटली जिस पर अटैक चल रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड आ जाते हैं, लॉग्स आ जाते हैं और ज़ैम्बीज आ जाती हैं। ठीक है, लॉग्स के अंदर जो हमारे टारगेट सिस्टम होगा उसके पहले से लॉग्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग अटैक परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये दो तरह से हम लोग अटैक को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं गेटिंग स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, वेलकम टू बीफ के अंदर इन्होंने लिखा हुआ कि बेसिक डेमो पेज आप लोग यूज करना चाहते हैं या एडवांस वर्जन वाला। यहाँ पर मैं एडवांस वर्जन वाला यूज करना चाहता हूँ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर गाइस मैं इसको अपने ही ब्राउजर के अंदर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, किसी और को सेंड नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर इस साइड पे मेरा अटैक हो रहा है। ठीक है, इस साइड पे यहाँ पर मेरा टारगेट है, यूं समझ लें। तो यहाँ पर ये देखें हमारा IP एड्रेस जो है यहाँ पर ये आ चुका है, ये अभी लोकली है। तो मैंने क्योंकि अपना अपाचे सर्वर स्टार्ट कर दिया और मेरी काली मशीन का जो IP एड्रेस है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इफ कन्फिग मैंने टाइप किया तो यहाँ पर मेरा IP एड्रेस है 192.168.223.120 है। ठीक है, ये वाला मेरा IP एड्रेस है। तो इसको मैं अगर अपने ब्राउजर के अंदर इसको अगर मैं यहाँ से गाइस कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर बल्कि रिमूव कर देता हूँ। 127 को गाइस यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना काली का IP एड्रेस लिखता हूँ 192.168.223.128 और मैं गाइस इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह का ब्राउजर अगेन हमारे सामने पेज जो है ओपन होके आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब चलता हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा ये वाला IP एड्रेस था और यहाँ पर अब ये वाला भी IP एड्रेस आ चुका है हमारी काली मशीन का। ठीक है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑनलाइन ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर हमारे दोनों आ चुके हैं टारगेट। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पर अब हमारा टारगेट ये वाला है 192.168.223.128। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली हट चुका है क्योंकि हमारा वो ऑफलाइन में चला गया क्योंकि हमने उसको टाइप से हटा दिया है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर अब मैं गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, इस पे गाइस मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। एक मिनट, आई थिंक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब मैं चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आ चुका है सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पर गाइस डिटेल्स आ रही है हमारी। ठीक है, उस
टारगेट की कि उसका ब्राउज़र कौन सा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो ब्राउज़र के अंदर आप लोग देख सकते हैं ब्राउज़र नेम फ्रेंडली के अंदर फायरफॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ब्राउज़र प्लेटफॉर्म्स कौन सा है, लिनक्स x86 64, ठीक है। और भी बहुत सारी डिटेल इसने हमें यहाँ पर शो करवा दी हमारे टारगेट की। उसके बाद लॉग्स के अंदर आएंगे तो जो भी चीज़ें हम हमारे टारगेट के ऊपर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर ये उसके लॉग्स आ रहे होंगे जो हमारे टारगेट के होंगे। उसके बाद कमांड्स, ये बहुत ही मेन जो चीज़ है यहाँ पर हम आप लोग कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और यूजर से कुछ पर्सनल डेटा उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी आ जाता है, एक्सेस रेज आ जाता है और नेटवर्क्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड्स में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। कमांड्स में आने के बाद गाइस यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर के अलावा यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन आ जाता है, एक्सप्लाइट्स हो गया, होस्ट हो गया, मेटास्प्लाइट हो गया। अगर मेटास्प्लाइट का कोई आप लोग को पेलोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसको भी करवा सकते हैं डायरेक्टली आप लोग, और उसके बाद आप लोग उसको सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंस पे अभी आप अपने पेलोड को लगवा सकते हैं। फोन गैप हो गया, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया, ठीक है। तो अगर गाइज आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं पता तो आप लोग उसको बड़ी आसानी से यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर देखता हूँ और कुछ अटैक हम लोग अगर परफॉर्म करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गेट कुकी हो गया, गेट फॉर्म वैल्यू हो गया, ठीक है। गेट पेज HTML, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ओके ओके। वेब कैम HTML5, ओके। सपाई ड्रायर यहाँ से आई थिंक कुछ एग्जीक्यूट है। तो एक और चीज़ भी गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो रेड और वो ब्लू हल्के से आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले इनको आप लोगों ने अगर इनको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई होगी, ठीक है। कि जो जो ब्लू वाला होगा ये बिल्कुल जब इनविजिबल होगा, जब भी यानी कि द कमांड मॉड्यूल वर्क्स अगेंस्ट द टारगेट एंड शुड बी इनविजिबल टू द यूजर। तो यहाँ पर ये टारगेट के सिस्टम पर एग्जीक्यूट तो हो जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं तो आप लोगों को कमांड शो करवा रहा हूँ लेकिन उधर टारगेट के सिस्टम पर शो नहीं होगी। और यहाँ पर हमारे सिस्टम के ऊपर भी जब भी हम इस स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे जिनके आगे ब्लू लिखा हुआ होगा या हल्का हल्का ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन होगा, तो वो वाली कमांड जो है हमारे इस यहाँ पर शो नहीं होगी, ठीक है। जो भी हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। तो उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर ये लाइट, बिल्कुल लाइट रेड है, ठीक है। द कमांड मॉड्यूल वर्क्स अगेंस्ट द टारगेट बट मे बी इनविजिबल टू द यूजर। हो सकता है कि ये यूजर को कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी लेकिन विजिबल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये व्हाइट कलर का है, लाइट व्हाइट है। द कमांड मॉड्यूल इज येट टू बी वेरीफाइड अगेंस्ट दिस टारगेट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बिल्कुल रेड है, द कमांड मॉड्यूल डज नॉट वर्क अगेंस्ट दिस टारगेट। तो इस तरह की कमांड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ताकि आप लोगों को पता हो, क्योंकि जब आप लोग इधर से कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इधर से आप लोग देख रहे हो कि जी हमारी कमांड तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, क्योंकि कुछ कमांड ऐसी है यहाँ पर एग्जीक्यूट तो हो जाती है, फिर आप लोगों को वो विजिबल नहीं होगी, ठीक है। वो इनविजिबली एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं अगर चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई अलर्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अलर्ट इधर लिखता हूँ, ठीक है। और मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, क्रिएट अलर्ट डायग्राम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलर्ट के अंदर आप लोग कुछ भी अलर्ट शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू हैव बीन हैक्ड, ठीक है। और इसको गाइस मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया, इधर मैं चलता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपअप हमें शो हो चुका है, यू हैव बीन हैक्ड। तो यहाँ पर ये हमारा पॉपअप इसने शो किया, लेकिन अगर बिल्कुल रेड वाला होता तो हो सकता है ये हमें फिर पॉपअप शो कर ना करवाता। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी चलता हूँ, जो आउटपुट आया यानी कि मॉड्यूल रिजल्ट हिस्ट्री, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को आपका रिजल्ट मिल रहा होगा कि आप लोगों का जो उधर टारगेट पे आपने कमांड एग्जीक्यूट करवाई है उसका रिजल्ट आ रहा होगा कि कौन सा टेक्स्ट, कौन सी चीज़ आपने एग्जीक्यूट करवाई थी, और उसका साथ में कोई पासवर्ड आपने या यूजर नेम स्निफ किया होगा तो वो भी यहाँ पर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कोई, ठीक है, फिशिंग, ठीक है, या इस तरह का लिख देता हूँ गूगल के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ, ठीक है, ग्रैब गूगल कंटेक्ट इस तरह का है कि अगर किसी भी बंदे ने अपने पासवर्ड जो गूगल के साथ उधर उसी ब्राउजर के अंदर रखे हुए हैं, तो अगर उसका ब्राउजर जो इससे वल्नरेबल है स्क्रिप्ट से, तो वो इस स्क्रिप्ट को आप लोग एग्जीक्यूट करवा के उसके गूगल के जो कंटेक्ट होंगे उनको आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। इसी तरह से और भी गाइस बहुत यहाँ पर बहुत सारी कमांड है, ठीक है, जिनको आप लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और बड़ी पर्सनल उसकी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर अगर चलता हूँ मैं नेटवर्क के अंदर जाता हूँ, ठीक है। नेटवर्क के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट लोकल नेटवर्क हो गया,
फिंगरप्रिंट राउटर हो गया। फिंगरप्रिंट राउटर अगर मैं गाइस यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारी कमांड जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहाँ पर ये देखें अब ये विजिबल नहीं हुई, कमांड तो हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके जो राउटर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आ रही, स्टार्टिंग सेकेंड 27 IPs, ठीक है, तो यहाँ पर उसके IP एड्रेस है, उसका जो राउटर होगा उसकी डिटेल जो है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पिंग स्वीप आ गया, ठीक है, फेचिंग पोर्ट स्कैनर हो गया, गेट प्रॉक्सी सर्वर हो गया, गेट एंटीको, तो इन तमाम को स्टेप बाय स्टेप आप लोग बड़ी आसानी से जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप लोगों को समझ आ गई हो कि कैसे आपने बी फ्रेम ब्राउजर को यूज में लेना है, ठीक है। और एक और चीज़ गाइस यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ जावा का, ठीक है, जावा का कोई मैं अगर पेलोड एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो जावा पेलोड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये रिवर्स TCP है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई ऐसा एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट। तो यहाँ पर गाइस आप लोग अपनी मर्जी से भी कुछ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जो भी आप लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहें। तो यहाँ पर कुछ मलिशियस स्क्रिप्ट, ताकि जो उसके ब्राउजर पर जब एग्जीक्यूट हो तो आप लोगों को कोई शेल मिल सके या कोई उसका कुकी मिल सके, इस तरह की स्क्रिप्ट आप लोग भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कमांड जो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हो चुकी है। इधर मैं चलता हूँ, यहाँ पर इसने हमें शो नहीं किया, क्योंकि कुछ जैसे मैंने आप लोगों को कलर बताए हैं, कुछ कलर जो है एग्जीक्यूट हो जाती है उनकी कमांड, लेकिन यहाँ पर वो फिर हमें शो नहीं हो रही होती। टारगेट के ब्राउजर के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से शो नहीं होगी जैसे हमें यहाँ पर शो नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुकी, ठीक है, कुकी लिखा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक गेट कुकी हो गया, ओवरफ्लो कुकी जार, तो गेट कुकी भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसकी अगर कोई कुकी है तो हम मिल जाए, ठीक है, दिस मॉड्यूल विल रिट्रीव द सेशन कुकी फ्रॉम द करंट पेज। अगर इसके यहाँ पर फर्ज करें हमारे करंट पेज पे जीमेल अकाउंट चल रहा था, फेसबुक का चल रहा था, लिंक्डइन या कोई भी हमारा अकाउंट चल रहा था, इसकी यहाँ पर जो करंट कुकी होगी, जैसे हम लोग इस कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये वाली उसकी कुकी को है चुरा लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हमारी कुकी जो है थेफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कुकी आ चुकी है, ठीक है, बीफ हुक इक्वल टू इसकी बीफ हुक की कुकी जो है हमें मिल चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बीफ हुक चल रहा है, इस वजह से इसकी कुकी जो है इधर आ चुकी है। अगर यहाँ पर हमारा फेसबुक का अकाउंट चल रहा होता तो ये उसकी कुकी को भी स्टोर कर लेता और आप लोग डायरेक्टली कुकी की मदद से मेरे अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं, या अपने टारगेट जो होगा उसके अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप लोगों को समझ आ गई कि कैसे आप लोग बी फ्रेम ब्राउजर जो है बी फ्रेम की मदद से ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन अटैक को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी फिर अगली क्लास में। इस क्लास के लिए गाइस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी, जैसे जो मैंने इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन की हैं, ठीक है, और इनका आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।